तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन किया हुआ समझ आया होगा। समझ आया होगा, नहीं समझ आता होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बाद में पढ़ेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल आर ओरिएंटेड रेंडमली। ठीक है। जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एक मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका जो एटॉम्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं होता। जितने भी एटॉम्स के चलते जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं होते, रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। सो दैट द नेट डाइपोल मोमेंट, इसका नेट डाइपोल मोमेंट पी नेट हमारा इक्वल टू 0 आएगा। हमारा नेट डाइपोल मोमेंट हमारा पर यूनिट वॉल्यूम में 0 हो जाएगा। 1 o'clock. इफ द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इफ द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एच वेक्टर, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में इस सब्सटेंस को हम जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, जब इसमें हम रखते हैं, ठीक है, इफ द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एच वेक्टर ऑफ ए सोलिनॉइड, देन द इसका इंटेंसिटी जो है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर है। ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारा एच वेक्टर, ठीक है। तो जब इफ द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एच वेक्टर ऑफ ए सोलिनॉइड, देन द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर is developed in the substance such that m is directly proportional to h। ठीक है। तब जब इसको हम रखते हैं तो इसका जो डाइपोल मोमेंट्स है वो सब सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। तब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और इसमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इंड्यूस होता है। ठीक है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इंड्यूस होता है और मैग्नेटिक वेक्टराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये मैग्नेट और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगा। ठीक है। और ये और ज़्यादा सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गया, अभी थोड़ा बैंड भी रह सकते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो ऐसे स्ट्रेट एकदम इसी के डायरेक्शन में हो गए। तो मैग्नेटाइजेशन फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। और जब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे साइन देते हैं। ठीक है। और यही हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। साइन इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए मैंने लिखा है, देन द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर m वेक्टर इज डेवलप्ड इन द सब्सटेंस सच दैट m वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h वेक्टर, m वेक्टर इक्वल टू साइन h वेक्टर, वेयर साइन इज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। जो ये सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होता है हमारा साइन। ठीक है। साइन इज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई ऐसा यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है। ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों का कोई ऐसा यूनिट और डायरेक्शन नहीं होता। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको समझ आया होगा, मतलब कि जब भी जितना ज़्यादा उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, एच वेक्टर जाता होगा, उतना वो सब्सटेंस ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, उसमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। मतलब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी पे। और हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए जो कॉन्स्टेंट बैठाते हैं उसे ही हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, साइन। ठीक है। तो हमारा साइन इक्वल टू m वेक्टर बाय h वेक्टर। ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका कोई ऐसा यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। तो आगे पढ़ते हैं अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डेफिनेशन देखिए,
इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ठीक है, जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब बी वेक्टर इज डिफाइंड बाय एच वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो और इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन बी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच का रेशियो ही हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। ठीक है, ये इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ठीक है, इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब आगे देखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ गिवन मटेरियल टू दैट ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, हमारा जो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें एक सब्सटेंस रखे हैं तो इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, मैग्नेट का परमिएबिलिटी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, ये जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और जो इसके आसपास वैक्यूम है उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट और म्यू। ठीक है, म्यू इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ही हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, म्यू नॉट बाय म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द परमिएबिलिटी गिवन मटेरियल, जो गिवन मटेरियल है उसका परमिएबिलिटी टू दैट ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, टू दैट ऑफ वैक्यूम। ठीक है, जो परमिएबिलिटी है मटेरियल का टू द रेशियो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है मटेरियल का डिवाइडेड बाय जो वहाँ का वैक्यूम है उसका परमिएबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट के रेशियो को हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। द रेशियो बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ गिवन मटेरियल टू दैट ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और वैक्यूम का परमिएबिलिटी है उन दोनों के रेशियो ही हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी समझ किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको।